हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एफएलटी नंबर 9 का, जिसमें आपसे कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर दिया गया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमारे काम की चीज ये है, ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोसेस ऑल द अबव कैरेक्टर्स, है ना। फिर नीचे दिया गया है कि वे जीव संघ जो उपरोक्त सभी विशेषताएं दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या क्या विशेषताएं दी गई है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। पहले में दिया गया है अंग तंत्र संगठन स्तर। आप जानते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है एस के हेलमंथी से। मतलब नीचे जो भी ऑप्शन होंगे वो कहीं ना कहीं एस के हेलमंथी या उसके बाद के होंगे। दूसरे में कहा गया है बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। पहली बार जो द्विपार्श्व सममिति हमें देखने को मिलती है वो मिलती है किसमें, प्लेटी हेलमंथीज में। मतलब वो प्लेटी हेलमंथीज या उसके बाद के होंगे। तीसरे में दिया गया ट्रू सीलोमेट, ये काम की चीज है। ट्रू सीलोमेट पहली बार जो आता है वो आता है किसमें, एनलिडा में। एनलिडा से पहले अगर आप देखें तो एस के हेलमंथीज में क्या देखने को मिलता है, स्यूडो सीलोमेट कंडीशन, है ना, वो देखने को मिलती है। विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, देखिए ये है नया काम लक्षण जो है। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन हमें सिर्फ 3 में देखने को मिलता है। एक है उसमें एनिलिडा, एक है उसमें ऑर्थोपोडा और एक है उसमें कॉर्डेटा। हमारा आंसर भी यही होगा अगर हमें किसी में ये तीनों चीजें दिखाई देती हैं तो। पहले में दिया गया है एनिलिडा मोलस्का, जी नहीं मोलस्का नहीं है। एनिलिडा ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा, हाँ जी, हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मैच दी कॉलम, ठीक है देख लेते हैं। सीलेटेड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम कहां पाई जाती है, तो सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल या श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह पर। ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। दूसरे में दिया गया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाई जाती है, मास्ट सेल, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम कहां पाई जाती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसा कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है किसका, पीसीटी का, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है, फोर्थ, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, ब्लड। कुल मिला के हमारा सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 2143, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में, 2143। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में डायग्राम दिया गया है और उसके लेबलिंग के बारे में करेक्ट चीजें पूछी गई हैं। फिगर शो ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्ड ए बी सी एंड डी। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये काम की चीज है ना। हमें क्या चुनना है इसमें, सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशेषता वाले विकल्प को चुनिए। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो डी दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, डायाफ्राम है। जो ए दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ट्रेकिया है, श्वास नली है। जो हमारा सी दिख रहा है वो हमारा क्या है, एल्वियोलाई है। और जो बी दिख रहा है वो हमारा क्या है, प्लूरा है। हमें इनको मैच कराना है। देखिए, क्या हमें यहां पर सी एल्वोलाई दिख रही है, हाँ जी सी एल्वोलाई है। थिन वॉल्ड होती है, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये बात तो मैं देखने में कैसी लग रही है, ठीक लग रही है कि सी क्या है, हमारी कूपिकाएं हैं, गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली है, ये बात भी सही है। संवहनी थैली जैसी संरचना है, ये बात भी कैसी है, सही है। डी में दिया गया है, डी ये रहा जो हमारा क्या है, डायफ्राम, लोअर एंड ऑफ लंग्स, जी नहीं ये लंग्स का लोअर एंड नहीं है। मतलब ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। ए क्या है, ट्रेकिया है, कि क्या ए ट्रेकिया है, कि ये बात तो सही है कि ए हमारा क्या है, ट्रेकिया है। लॉन्ग ट्यूब्स हैं, ये बात भी है। सपोर्टेड बाय कंप्लीट, ये शब्द गलत है। अगर आप देखें कि ट्रेकिया जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से जो है कवर्ड रहती है, तो ये शब्द वहां कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है कि ए हमारा श्वास नली है, ये बात हमारी सही है। अंतः श्वसित वायु के संचलन के लिए पूर्ण नहीं है, वो कैसी है, अपूर्ण है। मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या बी हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है, हाँ जी बिल्कुल है कि हमारा बी क्या है, प्लूरा है। सराउंडिंग रिप्स, जी नहीं ये रिप्स की कवरिंग नहीं बनाता है, ये लंग्स की या फेफड़ों की कवरिंग बनाता है। मतलब ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है फिर से मैच दी कॉलम जैसा है। यहां पर उन्होंने कहा है इम्यून रिस्पॉन्स फेगोसाइटोसिस। देख फेगोसाइटोसिस के बारे में बात करें तो ये कौन है,
न्यूट्रोफिल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन, आप जानते हैं एलर्जिक रिएक्शन में कौन हेल्प करती है, इओसिनोफिल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा थर्ड। रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन कौन शो करता है, बेसोफिल, ये हो जाएगा 4 और वो हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस में देखने को क्या मिला, 3 4 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहां पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, यहां पर उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए हैं और यहां पर उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिए गए। इन्होंने पूछा क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग। हमारे काम की चीज ये है, ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उस विकल्प का चयन करें जो जंतु के उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी उत्पाद के साथ सही मेल खाता है। पहले में दिया गया है लेबियो, आप जानते हैं लेबियो क्या है, एक मछली है। मछलियों में देखें तो वहां पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, किडनी होगी। इन्होंने क्या दिया है, नेफ्रियल ट्यूब्यूल्स, मतलब हमारा ए वाला आंसर नहीं हो सकता। बी में दिया गया है क्या, सैलामेंडर, सैलामेंडर क्या होता है, एक एम्फीबियन है, एक ओबेचर है, क्या उनमें किडनी होती है, बिल्कुल होता है। क्या ओबेचर में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो सही क्या है, बी। पिकॉक, पिकॉक मोर कौन है, एक पक्षी है। पक्षियों में क्या किडनी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया नहीं होता है, यूरिक अम्ल होता है, मतलब ये भी कैसा हो जाता है, गलत। हाउस फ्लाई, मक्खियों की बात करें, क्या उनमें रीनल ट्यूब्यूल पाई जाती है, जी नहीं, उनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाता है, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर दिया गया है फिर से मैच द कॉलम, लोकेटेड बिटवीन सेवेंथ एंड सेकंड रिब्स। अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है, स्कैपुला है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। हेड ऑफ ह्यूमरस, अगर हम हेड ऑफ ह्यूमरस की बात करें तो ये फिट होता है किसमें, ग्लिनोइड कैविटी में, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। क्लेविकल की बात करें कि क्लेविकल किसके साथ बनता है जोड़, तो वो बनता है एक्रोमियन के साथ, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, तो वो कौन है, फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, 4। तो करेक्ट सीक्वेंस देखने को क्या मिला, 4 3 1 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहां पर एक डायग्राम दिया गया, क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं, देखिए गौर से देखें तो सी हमारा क्या नजर आ रहा है, सिनेप्टिक वेसाइकल नजर आ रहा है, सिनेप्टिक वेसाइकल है। और अगर आप इस ए की बात करें तो ए हमारा क्या है, रिसेप्टर है। और अगर आप बी की बात करें तो बी हमारा क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। डी की बात करें तो यहां से जो रिलीज हो रहा है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इन्हीं चीजों को हमें मैच करानी है। देखिए ए में क्या दिया गया है कि ए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या हमारा ए न्यूरोट्रांसमीटर है, जी नहीं, वो क्या है, रिसेप्टर है, यानी कि ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में कहा गया है सी क्या हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या हमारा सी न्यूरोट्रांसमीटर है, जी नहीं, वो हमारा क्या है, वो हमारा सिनेप्टिक वेसाइकल है, यानी कि बी भी नहीं हो सकता। ए हमारा रिसेप्टर है, जी हाँ ए हमारा रिसेप्टर है, क्या सी सिनेप्टिक वेसाइकल है, हाँ जी सी सिनेप्टिक वेसाइकल है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। डी में देखें बी हमारा सिनेप्टिक कनेक्शन है, कि बी हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और डी में पोटेशियम आयनों का जिक्र है, जी नहीं, यहां पे पोटेशियम आयनों का कोई जिक्र नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है, कि ए हमारा ग्राही है और सी हमारा क्या है, सिनेप्टिक आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर फिर से कुछ बीमारियां दी गई हैं, यहां पर ग्रंथि है, हमें बताना है किस बीमारी का संबंध किस ग्रंथि से है। ग्रेव्स डिसीज, आप जानते हैं ग्रेव्स डिसीज का संबंध जो है वो थायराइड से है। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन कहां से निकलता है, पेनक्रियास से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच की कमी से, और ये कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और एडिसन्स डिसीज किसकी वजह से होता है, एडिनल ग्लैंड, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, 4। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 1 4 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है राइट और रॉन्ग के बारे में, कि वास्ट डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल। ये बात सही है कि वास्ट डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट आकर के
ओपन होती है और दोनों जुड़ने के बाद बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, या हिंदी में ना कहें तो स्खलन नलिका, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। कि शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है, ये बात सही है, और मूत्र मार्ग में स्खलन नलिका के रूप में आकर के खुलता है। यानी कि हमारा कथन एक या स्टेटमेंट वन कैसा है, करेक्ट है। दूसरे में कहा गया द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ये बात सही है कि सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ये बात भी सही है कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। कि सर्विक्स की गुहा को सर्वाइकल नाल कहते हैं, सही है, जो योनि के साथ मिलकर क्या बनाती है, जनरल नाल बनाती है। मतलब हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस बात चल रही है इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे काम की चीज यहां पर दो नजर आई कि एमनियोसेंटोसिस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन कैसा है, गलत है। देखिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी क्या है कर लेते हैं। पहले में कहा गया इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये बात सही है क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कि इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरे में कहा गया इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, जी नहीं, क्लेफ्ट पैलेट का पता नहीं लगा सकते क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट जो है एक एम्ब्रियोलॉजिकल एनोमली है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो ये वहां पे पता नहीं लग सकता। मतलब ये कैसा है, गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इट इज यूजली डन व्हेन ए वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक, हाँ जी ये बात सही है, ये लगभग 5वें महीने के आसपास इसे कराया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ जी इससे लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है, कि इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो गलत हमारा कौन सा निकला, बी, तो जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग ऑफ द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। एस एल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण प्राप्त करके अमीनो अम्ल उत्पन्न किए। आप जानते हैं कि उन्होंने जो टेम्परेचर लिया था वो था 800 डिग्री, मतलब हमारा आंसर सी और डी तो नहीं हो सकता, आंसर जो आएगा वो या तो ए होगा या फिर बी होगा। उन्होंने जो मिश्रण लिया वो लिया किसका, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, हाँ जी यही उन्होंने लिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यहां पर कुछ बीमारियां दी गई हैं, यहां पर उनके एजेंट दिए गए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाइटिस क्या होता है, निमोनिया होता है, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। ट्राइकोफाइटोन से क्या होता है, रिंगवर्म होता है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। वुचेरेरिया वेनक्राफ्टी से फाइलेरियासिस होता है, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और एंट अबीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, अमीबियासिस, यानी कि ये हो गया फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 4 1 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में क्या चीजें जो है वो सही है। पहले में कहा गया है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। आप जानते हैं कि हेड टू टेल में जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा में मिलती है, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा के टेल में मिलती है। एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि ये बात जो है यूरोकॉर्डेटा के लिए नहीं है, ये बात सिफेलोकॉर्डेटा के लिए है। कि यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ, जी नहीं, सिर्फ लार्वा की पूंछ में है तक फैली होती है, और यह उनके जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये बात भी कैसी है, गलत है, यानी कि ये बात हमारे लिए कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये बात सही है कि जो कशेरुकी होते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, ये बात कैसी है, सही है। बाद में जाकर के वो बदल जाती है जो है वर्टिब्रल कॉलम में। दूसरे में कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये बात भी सही है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र पृष्ठ में होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये खोखला होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, मतलब ये बात भी हमारे लिए कैसी है, सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, जी नहीं, हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है,
मतलब ये बात जो है वो सही साबित नहीं होती। तुम्हारे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी और सी, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी वाले में। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टैगमिना, टैगमिना जो है फॉरविंग को कहा जाता है कॉकरोच में, और आप जानते हैं कि जो फॉरविंग होते हैं वो कहां से निकलते हैं, मीजोथोरेक्स से। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं और यहां पर उनके वॉल्यूम दिए गए हैं, मैच कराते हैं। 2500 से 3000 ml की बात करें तो ये क्या है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। 1100 से 1200 हमारा क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, अवशिष्ट आयतन है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। 500 से 550 क्या है हमारा, टाइडल वॉल्यूम है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और 1000 से 1100 हमारा क्या है, तो वो हमारा है एक्सपाइटी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 1 4 2, जो हमें देखने को मिल रहा है बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर ईसीजी के कुछ वेव्स दिए गए हैं और यहां पर बताना है कि वो क्या डिनोट करता है, जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है कौन, टी वेव, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। कोरोनरी इस्कीमिया को बताता है टी तरंग के आकार में कमी, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है कौन, पी, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 4 1 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, हमें यह बताना है कि नेफ्रॉन के किसी भाग की बात चल रही है, इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। आपको बताया था कि सोडियम और लवण जो है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पीसीटी से। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, पीसीटी है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यहां पे कुछ हड्डियों के बारे में कहा गया है और उनके बारे में कुछ पूछा गया है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमें कहां देखने को मिलता है, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। फ्लैट बोन या फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट हमारा आ जाएगा क्रेनियम में, ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। ट्रेंगुलर बोन कौन है, तो ट्रेंगुलर बोन है हमारी क्या, स्कैपुला, ये हो गया फोर। और फ्लैट बोन हमारी कौन हो जाएगी, स्टर्नम, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, टू। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर का जिक्र जो दो जगह आता है, एक हाइपोथैलेमस में और एक लिम्बिक सिस्टम में। एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ईटीसी, इसका रिलेशन किससे है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तो करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर रेस्पेक्टिव डिजीज, यहां पर हमें डिजीज के बारे में बताना है। पहले में देखें कि एडिसन्स डिसीज जो है वो किससे होता है, तो ये कॉर्टिकॉइड की वजह से होता है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है किसकी वजह से, ये होता है एडीएच की कमी की वजह से, जो कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऐसा इधर कहीं दिख नहीं रहा है। एक्रोमेगाली किससे होता है, तो ये होता है जीएच की अधिकता की वजह से, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। गोइटर किससे होता है, तो ये थायराइड की वजह से होता है, ये हो गया फोर। और डायबिटीज मेलाइटस का कारण क्या है, तो इंसुलिन, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फाइव। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 5 4 1 3, तो मिल रहा है कहां पर, 5 4 2 3, 5 4 1 3, ये हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है, 5 4 1 3, 5 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, चेंजेस इन जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल। देखिए फीमेल में इसका जिक्र आता है मेस्ट्रोसाइकिल में। आप जानते हैं मेस्ट्रोसाइकिल में जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जिक्र आता है। इन्होंने यही पूछा है, इट्स कंट्रोल्ड बाय, तो ऑप्शन देखिए यही लग रहा है, प्रोजेस्टेरोन ओनली, जी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन इसका जिक्र नहीं है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन का जिक्र आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। एक तरफ दी है क्या टेक्निक और एक तरफ पूछा है कि वो किस पे कार्य करती है। ओरल मेथड पे कार्य कौन करता है, सहेली, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट। बैरियर मेथड पे काम कौन करता है, सर्वाइकल कैप, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। सर्जिकल मेथड क्या है हमारे पास, वेसेक्टोमी, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड।
और नेचुरल मेथड क्या है, कॉन्टेक्स्ट इंटरप्टस। ये हो गया हमारा क्या 4। सीक्वेंस मिला 3 4 2 1 जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है डी वेरीज गैव हिज म्यूटेशन थ्योरी, किस पे दी है, तो वो दी है ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमारे काम की चीज ये है कि रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणुओं के द्वारा संक्रमित होता है, कॉलेरा और टेटनस। जी हां, बिल्कुल आंसर यही है, ए। टाइफाइड है लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरल है, टेटनस है, मम्स वायरल है, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, हर्पीज कैसा है, वायरल है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट, हमारे काम की चीज ये है शेयर विद कॉर्डेटा, कि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताओं की साझेदारी करते हैं। मतलब हमें एक ऐसा लक्षण ढूंढना है जो हेमिकॉर्डेटा में भी है और किसमें, कॉर्डेटा में। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये बात गलत है क्योंकि कॉर्डेटा में वेंट्रल पे नहीं मिलता है, ये कहां मिलता है, डोर्सल पे। फेरिंग्स विद गिल स्लिट, हाँ ये जी बिल्कुल हो सकता है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट ऐसा नहीं है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इसमें तो है लेकिन कॉर्डेटा में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच। हमें मेल कॉकरोच के किसी कैरेक्टर के बारे में बताना है जो डिफर हो किससे, फीमेल कॉकरोच से। कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का उपयोग नर कॉकरोच को किससे, मादा कॉकरोच से पहचानने में करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, 9वें उदरी खंड पर नौकाकार स्टर्नम। देखिए ये लक्षण किसका है, फीमेल का, और हमें ढूंढना किसका है, मेल का। दूसरे में कहा गया प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, हाँ जी स्टाइल का पाया जाना मेल का करेक्टर है, फीमेल में एनल सरकाई मिलती है, एनल स्टाइल नहीं मिलती है। फॉर विंग्स, ये तो दोनों में सेम हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एनल सरकाई, ये फीमेल और मेल दोनों का करेक्टर है। तो जो सिर्फ मेल में मिल रहा है वो क्या है, बी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ, कि जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, CO2 और हाइड्रोजन आयन। पहले में क्या दिया गया, फॉलोइंग CO2 कंसंट्रेशन, कि CO2 सांद्रता में कमी, जी नहीं, कमी नहीं होगी, उस टाइम पे CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइजिंग CO2, हाँ जी ये बात सही है। फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, देखिए O2 के लिए वहां पर कोई रोल नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है कि श्वसन नियमन में O2 का कोई महत्व नहीं होता है। मतलब आधी बात कैसी हो जाती है, गलत। फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, CO2 सांद्रता का बढ़ जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर, कहां से लाता है, तो इंटेस्टाइन से लाता है ना, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यहां पर मैकेनिज्म दिया है, यहां पे पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया। देखिए हेनली लूप जो जाना जाता है वो जाना जाता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। यूरेटर क्या करेगा, ये करेगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। मेलपीजियन कॉपल में क्या होता है, वहां पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ। पीसीटी के लिए ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। तुम्हारा करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 4 1 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, बी में। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, हमारे काम की चीज ये है, फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, कि निम्न में से कौन सा रोग व उसके लक्षणों का कैसा सही मेल है। पहले में दिया गया है आर्थराइटिस, इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स, कि संधि शोध में जोड़ों का शोध होता है, हाँ जी ये बात सही है जो हमें देखने को लग रही है। टिटेनी हाई कैल्शियम आयन, ये बात गलत है क्योंकि टिटेनी में जो है कैल्शियम का लेवल हाई नहीं होता बल्कि कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, यानी कि ये बात कैसी हो गई, गलत। माइस्थीनिया ग्रेविस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बात गलत है कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक आनुवांशिक विकार नहीं है, ये एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, ये बात गलत हो जाती है।
मस्कुलर डिस्ट्रोफी एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि पेशीय दुष्पोषण एक स्वप्रतिरक्षा विकार है, जी नहीं, ये एक अनुवांशिक विकार है, यानी कि ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, यहां पर डायग्राम दिया गया है, देखने में क्या लग रहा है कि ये जो एरो आया यहां पर, यानी कि ये हमारा हो गया सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क हो गया। जो सी दिख रहा है वो हमारा क्या है, पॉन्स है। जो ए हमारा दिख रहा है वो क्या है, प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है। और बी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं कॉर्पस कैलोसम। अब इन्हीं चीजों को लेकर हमें मिलाना है कि ए सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 लेवल फ्रॉम ए टू डी। ये मानव मस्तिष्क का संवितार्थी या काट को यहां पर प्रस्तुत किया गया है, कम से कम 2 नामांकन ए से डी तक की पहचान कीजिए। क्या सी हमारा मिड ब्रेन है, जी नहीं है। क्या डी हमारा सेरिबेलम है, हाँ डी सेरिबेलम तो है। क्या ए हमारा सेरिब्रम है, क्या ए हमारा सेरिब्रम है। क्या सी हमारा पॉन्स है, हाँ जी सी हमारा पॉन्स है। तो हमें देखने में क्या सही लग रहा है, बी। क्या बी हमारा कॉर्पस कैलोसम है, बी हमारा कॉर्पस कैलोसम हो सकता है। क्या डी मेडुला है, नहीं, डी हमारा क्या है, सेरिबेलम है। क्या ए सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हमारा बी सेरिबेलम है, तो बी हमारा सेरिबेलम नहीं है, सेरिबेलम क्या है, डी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें देखने को क्या मिला, बी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहां पे क्या दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, हमें ढूंढना है ये, ऑफ ए हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन, कि हार्मोन उसके स्रोत व कार्य के साथ सही मिलान का चयन करो। क्या वैसोप्रेसिन, जिसे हम लोग एडीएच के नाम से भी जानते हैं, क्या ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, हाँ जी बिल्कुल निकलता है। क्या ये इंक्रीजेज लॉस ऑफ वाटर, क्या ये जल की हानि को बढ़ाता है, जी नहीं, ये जल की हानि को क्या करता है, कम करता है। कैसे, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा करके। यानी कि ए हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। नॉर एपिनेफ्रिन क्या एडिनल मेडुला से निकलता है, हाँ जी बिल्कुल निकलता है। इंक्रीजेज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, क्या यह हृदय स्पंदन, श्वसन दर तथा सतर्कता को बढ़ा देता है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ा देता है। मतलब यहां पर तीनों चीजें मिल रही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। क्या ग्लूकागोन बीटा सेल से निकलता है, जी नहीं, ग्लूकागोन नहीं। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, यानी कि ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत। क्या प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जी नहीं, प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये भी क्या हो गया, गलत। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें ये ढूंढना है क्या क्या दिया गया है। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, आप जानते हैं इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट में होता है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट। स्पर्म, स्पर्म में इनमें से क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है, यानी कि ये हो गया सेकंड। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है हमारे पास, मॉन्स प्यूबिस है, यानी कि ये हो गया थर्ड। और ग्राफिन फॉलिकल में एंट्रम पाई जाती है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 4 1 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड, हमारे काम की चीज है टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, कि निम्न में से किस तकनीक में ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं, भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। पहले में दिया गया जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, हाँ जी इसमें भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं। आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, हाँ जी बिल्कुल इसमें ही करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। इसमें देखें तो GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहां पर एम्ब्रियो को नहीं हम ट्रांसफर करते हैं, किसको, गैमेट को। तो यहां पर भी जिफ्ट दिया है, यहां पर भी जिफ्ट दिया है, मतलब ये दोनों आंसर हो नहीं सकते, दोनों ही गलत हैं। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहां पर हम एग में जो है स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इसमें भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है, जिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है, डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन, कि डार्विन ने जो है अपने प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत में जैविक विकास में निम्न में से किस एक की भूमिका में विश्वास नहीं था। पैरासाइट एंड प्रीडेटर एज नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में परजीवी और परभक्षी थे,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी था, योग्यतम की उत्तरजीविता। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जीवन के लिए संघर्ष ये भी था। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ये नहीं था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होती है? म्यूटेशंस। जबकि डार्विन जिन वेरिएशंस की बात करते हैं वो कैसी थी? कंटिन्यूअस वेरिएशंस थी। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में डार्विन अपना मत नहीं देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following technique is safest for detection of cancer? इसका आंसर है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई काफी ज्यादा सेफ होती है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड? हमारे काम की चीज ये है कि निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही मिलाया गया है? ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे किडनी, लंग्स और लीवर काम करते हैं? हाँ जी, एनसीईआरटी ने इन तीनों के बारे में जिक्र करा है। क्या अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होती है? हाँ, उनमें है। स्किन नहीं है, उनमें क्यूटिकल पाई जाती है। कॉकरोच में मैलेफिजियन ट्यूब्यूल होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। हेपेटिक सी की उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फ्रॉग में किडनी है? हाँ जी, बिल्कुल है। स्किन एंड बक्कल इपिथेलियम ये रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट करती है। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग, और उसका नाम क्या है? राणा टिग्रीना, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। पहले में दिया गया है इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम हिज मॉइस्ट सरफेस। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। ये कैसा है? हमारा ट्रू है। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, कि इनमें 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ये बात गलत है। इनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी कि ये क्या हो गया? फॉल्स। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक, ये बात गलत है। ये यूरिकोटेलिक में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कि शुष्क भूमि पर यह यूरियोटेलिक जंतु से यूरिकोटेलिक जंतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये कैसा है? फॉल्स है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर, इसका संपूर्ण जीवन चक्र तालाब के जल में ही संपन्न हो जाता है, ये बात भी सही है। तुम्हारा सीक्वेंस क्या मिला? टी एफ एफ टी, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? ए में। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमारे काम की चीज ये है रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त दाब के विषय में कैसा है? सही है। 130/90 mm of Hg इज कंसिडर्ड एज हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। देखिए, थोड़ा सा हाई तो है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कि 130/90 mm of Hg उच्च रक्तदाब माना जाता है, जिसका उपचार किया जाना चाहिए। नहीं, उपचार करने लायक तो नहीं है ये, यानी कि ये बात हमारी कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। 100/55 mm of Hg इज कंसिडर्ड एज आइडियल। जी नहीं, ये आइडियल नहीं है। आइडियल होता है 120/80 mm of Hg, यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। 105/50 mm of Hg मेक्स वन वेरी एक्टिव। जी नहीं, ऐसे में शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी। 190/110 mm of Hg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। 190/100 mm of Hg अति महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क तथा वृक्कों को हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इन्होंने मैच दी कॉलम दिया गया है कि किडनी जो है, किडनी से वहां पे कौन काम कर रहा है? तो किडनी पे कौन काम करता है? एडीएच, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट। हार्ट्स का रिलेशन किससे है? एएनएफ से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? सेकंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पे कौन काम करता है? जीआईपी, गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड कहा जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। और पेनक्रियाज पर कौन काम करता है? सीसी के, कॉलीसिस्टोकाइनिन, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? 4। सीक्वेंस निकल के आया 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। ये कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म आकर के उसे टच करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल से या डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल की वजाइना में डायरेक्ट जाकर के ट्रांसफर कर देना। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। हाँ जी, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए है।
दूसरे में दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, नहीं ओवरी में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब का भी जिक्र नहीं, हम डायरेक्ट कहां डालते हैं, वेजाइना में। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब, नहीं टेस्ट ट्यूब का कोई जिक्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है दे लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। यहां पर एक ह्यूमन की बात हो रही है जो लगभग 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व पूर्वी एवं मध्य एशिया में रहते थे। दे यूज हाइड्स एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे। दे ब्यूरिड देयर डेड, ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात किसकी हो रही है, निएंडरथल की हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी लिस्ट विद लिस्ट 2। यहां पर दिया गया है इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। पेन किलर के तौर पे आप जानते हो क्या इस्तेमाल होती है, मॉर्फिन, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड। स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये हो गया हमारा क्या, हेरोइन। इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन पे कौन काम करता है, कोकेन, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, के हार्मोन की क्रियाविधि के संबंध में आरेखीय निरूपण में ए बी सी को पहचानिए। क्या क्या है, देखिए यहां पर जो ए आ रहा है वो क्या है, हार्मोन है। और आप जानते हैं कि हार्मोन दो प्रकार से काम करते हैं, एक जिनके रिसेप्टर कहां होते हैं, मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होते हैं वो किसके होते हैं, प्रोटीन के। और दूसरे जिनके रिसेप्टर कहां होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास, वो कौन होते हैं, स्टेरॉइड। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रिसेप्टर है वो कहां है, मेम्ब्रेन पर, यानी कि ये स्टेरॉइड तो हो नहीं सकता। यानी कि आंसर ए और सी तो नहीं है। आंसर जो आएगा वो आएगा बी या फिर डी। दूसरा बी जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, रिसेप्टर है, यानी कि ये प्रोटीन हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन है। क्या ये रिसेप्टर है, हाँ जी बिल्कुल रिसेप्टर है। और जो सी हमारा क्या है, साइक्लिक एएमपी, ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको अपने अगले पेपर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।